देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है? क्यों? कोई बात नहीं करेंगे, बात करने वाले को बेंच पर खड़ा कर दिया जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आज से नियम बना है ये, ठीक है। हमको नहीं हम जानते हैं कि किसी को पसंद नहीं है बेंच पर खड़ा होना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ओहदा ऊंचा लगने लगेगा, ठीक है, अजीब जैसा लगेगा। पूछ रहा है कि क्या इस एपी का एक पद -150 है? चलिए बताइए, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद यानी कि ए बराबर हो जाएगा 11, और सारवंतर निकालिएगा। सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1, 8 - 11 -3। सर्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 8 - 11 बराबर -3। अब देखिए पूछ रहा है क्या इसका ये पद जो है 150 है कि नहीं। हम क्या करेंगे, ये आगे देखिए घटते क्रम में है, ये जैसे ही इसके आगे बढ़ेगा तब माइनस में आएगा। हम मान लेते हैं कि कहीं पर कहीं ये है, और इसको मान लेते हैं कि ये नवा पद 150 है, एनवा पद -150 है। मान लेते हैं, माना एपी का एनवा पद बराबर -150। देखिए बबुआ, अगर -150 इस एपी का पद होगा तो जो एन का वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, बटा में नहीं आएगा, और माइनस में नहीं आएगा। अगर एन का वैल्यू सही सही नहीं आया, पूर्ण संख्या नहीं आया, तो इसका मतलब ये -150 इसका कोई पद नहीं है। एनवा पद को एन से सूचित किया जाता है, एन बराबर -150 ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150। रख दीजिए ए का वैल्यू 11, n-1 और डी का वैल्यू -3 बराबर -150। ये 11 उधर चाहे इसमें गुणा भागा कीजिए, 11 - 3n + 3 बराबर -150। 11 - 3 = 14 -3n बराबर -150, या ये 14 ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 3n। क्या किए पता चला, इसको उस तरफ लेके चले गए और इसको ये इस तरफ ला दिए, और ये 164 बराबर आ गया 3n। n बराबर आ गया 164 बटा में 3, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 6 6 डॉट डॉट। n बराबर देख रहे हैं दशमलव में आ गया, और दशमलव में नहीं आना चाहिए था ना, दशमलव में नहीं आना चाहिए था ना, दशमलव में नहीं आना चाहिए था ना। लिख देंगे चूंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए एपी 11 8 - 5 नहीं 5 2 डॉट डॉट का 150 कोई पद नहीं है। अगर ये n का मान सही सही आता,
कोई पूर्ण संख्या आता तब इसका कोई पद 50 हो सकता था, लेकिन ये बराबर दशमलव में आ गया ना, तो इसका मतलब इसका कोई ये पद वोद है वो नहीं। समझ आ रहा है क्या बता रहे हैं हम? कोई दिक्कत है? अगला आप देखिए, कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देख रहे हैं क्या दिया है? हल क्या क्या दिया है, क्या पूछा है पहले? एपी का 31वां पद बराबर वाट। एपी का 31वां पद बराबर वाट। 31वां पद यानी कि ए 31 बराबर वाट। अच्छा, इसके लिए दिया क्या है? 11वां पद। 11वां पद कितना दिया है? 38। 11वां पद का मतलब बताइए हमको। ए प्लस ए 11 ना, ए 11 38, ए 11 का मतलब ए प्लस 10D बराबर 38। अरे होगा। और यहां पर इसको अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है, समीकरण क्या मान लीजिए एक। इसी तरह से और दिया है 16वां पद, ये कितना दिया है? 73। 16वां पद कितना दिया है? 73, यानी कि ए 16 बराबर 73, यानी कि ए प्लस 15D बराबर 73, और ये हो जाएगा समीकरण 2। ये हो जाएगा समीकरण 2। चलिए इसको कौन से विधि से हल कर लेंगे? अब देखो, हम लोग ए और डी का मान निकालेंगे विलोपन विधि से। ए और डी का मान निकाल के इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस 30D वैल्यू रख देंगे ना, हो जाएगा। क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 अब माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। चलिए रखिए, ए प्लस 10D बराबर 38 और ए प्लस 15D बराबर 73, माइनस 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 ये कट गया, माइनस 5D बराबर 13 में से 8 गया 5, और ये 25 ना, डी बराबर कितना आ जाएगा? -25 बटा में -5 कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 50 हाँ 35 होगा ये, -35, -35 बटा -5, माइनस से माइनस कटेगा और कट जाएगा ये 7 बार में। बताइए डी बराबर कितना आ गया? 7। डी बराबर कितना आ गया? 7। अब डी बराबर 7 आ गया तो अब निकालिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण 1? ये है ए प्लस 10D बराबर 38, यही ना समीकरण 1 है। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए प्लस 10 गुना क्या रखा जाएगा? हिजा 7 बराबर 38, ए प्लस 70 बराबर 38, ये इधर चलाएगा। ए बराबर 38 माइनस 70, ए बराबर कितना आ जाएगा? -32। अब ए का भी मान आ गया और डी का भी मान आ गया, तो लिखेंगे इसीलिए 31वां पद
31वां पद का मतलब ए 31 यानी कि ए प्लस 30D, ए का वैल्यू -32 और 30 गुना डी का वैल्यू 7 -32 और प्लस 210 घटाएंगे तो आएगा 31वां पद बराबर आएगा 178। समझ में आया कैसे कैसे बना? हम इसमें क्या किए हैं, एक का ये दोनों ये जो दिया था ना यहाँ पर, इन दोनों से समीकरण बना लिए दूगो। इस समीकरण को हल करके 31वां पद हम ए और डी का मान निकालिए। अच्छा, इन दोनों से हम किसका मान निकालिए? 31वां पद। अरे आ जाएगा समझ में ना? बोलिए दिक्कत है? पूछिए कहाँ पूछना है। अरे कल फॉर्मूला चाहिए तो ऐसा ही जानते हैं, ए 50 बराबर क्या होता है? ए प्लस एगो कम होके आता है ना। एक एपी में 50 पद है, एगो एपी है, इसमें कौ गो टोटल पद हैं? 50। तीसरा पद 12 है, तीसरा पद का मतलब A3 यानी कि A + 2D बराबर 12। अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 दिया है, तो इसका मतलब कौन सा पद है ये? 50वां। अरे 50 पद है ना, और तो अंतिम 50वें ना पद होगा, यानी कि A 50 बराबर कितना हो जाएगा? 106। तो कौन सा पद पूछ रहा है? 29वां पद, यानी कि A 29 पूछा है कि कितना होगा। लिखेंगे हल। एपी में एपी का 29वां पद, एपी का 29वां पद, यानी कि ए 29 पूछा है कि कितना होगा। अरे यही ना पूछा है, ए 29 पूछा है कितना होगा। कैसे बनेगा? लिखेंगे टोटल पदों की संख्या कितनी है? 50। लिखेंगे एपी के पदों की संख्या, पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या बराबर कितना दिया है? 50। एपी के पदों की संख्या कितना दिया है? 50। एपी के पदों की संख्या कितना दिया है? 50। और एपी का तीसरा पद बताइए कितना दिया है? तीसरा पद बराबर 12। तीसरा पद का मतलब A3 ना, बराबर 12। A3 का मतलब A + 2D बराबर 12। और ये हो गया समीकरण 1। हो गया ना? अब एक इसके बाद एक और चीज दिया है ना, अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद बराबर 106। अब बताइए, अंतिम पद कह रहा है 106 और टोटल पदवे को गो है? 50 गो। तो ए 50 है ना दिया है 106, यानी कि ए 50 बराबर 106। ए 50 का मतलब A + 49D बराबर 106। और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब बताइए क्या करना होगा इसमें? समीकरण 1 और 2 को इस पिछले क्वेश्चन की तरह घटा करके हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, तब फिर ए 29 ज्ञात कर देंगे, जैसे ये ज्ञात किए थे ए 31। बात समझ में कैसे हो रहा है? इस क्वेश्चन की तरह 1 और 2 को हल कीजिएगा। हल करें, बन जाएगा ना? आए तो बना लेना अपने से। अरे बनाने के निकल कर बनाए। अगला, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कोई एपी है
और हम लोगों से पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 0 होगा। देखिए लिखेंगे हल। क्या पूछा है पहले यही लिखते हैं। एपी का कौन सा पद शून्य होगा। एपी का कौन सा पद शून्य होगा, यही पूछा है कि ये जो एपी दिया है इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब 0 होगा। बबुआ किसी एपी का तीसरा और 9वां पद दिया है, मान लेते हैं, माना एपी का, अब एनवें पद ना मानेंगे, हमको पता नहीं है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं एनवां पद शून्य होगा। माना एपी का एनवां पद, एनवें पद बराबर क्या होगा 0। एपी के एनवां पद को क्या कहा जाता है, एन बराबर 0। छोड़ देते हैं इसको, इतना मान लिए हैं एपी का एनवां पद क्या है 0। अब प्रश्नानुसार थोड़ा देखते हैं हम लोग। इसको और आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ाओगे तो एन का सूत्र क्या होता है, कॉले रटवा रहे थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, उतने छोड़ देते हैं इसको। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और -60 है, यानी कि तीसरा 4 है और 9वां -60 है। प्रश्नानुसार एपी का तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 4, यानी कि A प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा 4। और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम 1, नहीं 1 तो मान लिए हैं 2। अब यहां पे एक और चीज दिया है, एपी का 9वां पद, बोलिए एपी का 9वां पद कितना दिया है, 9 बराबर -8। एपी का 9वां पद कितना दिया है -8, यानी कि A9 बराबर -8, A प्लस 8D बराबर -8, और ये हो जाएगा समीकरण 2। ये हो जाएगा समीकरण 2, नहीं 2 तो हो गया है, 3 ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए, हम समीकरण 2 को और 3 को हल करके ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। अब ए और डी का मान हमें जब रख देंगे तो एन बच जाएगा, एन निकल गया, यानी कि कौन सा पद 0 है पता चल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 घटाव समीकरण 3, 2 और 3 को खाली घटा दीजिएगा तो ना कट जाएगा, ए कटता है, कहां है A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8। ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, क्या बच गया ही जा, दोनों प्लस में हो गया तो 8, नहीं माइनस में हो गया ना, -6D बराबर, ये दोनों प्लस में हो गया 12 हो जाएगा ना, तो D बराबर कितना आएगा 12 बटा -6, कटेगा 6 3 18, D बराबर कितना आ गया -3। D बराबर कितना आ गया -3, -2। हाँ हम देख रहे थे, आप लोग देख रहेंगे नहीं। लिखेंगे समीकरण 2 में D का मान रखने पर, समीकरण 2 में D का मान रखिए, कहाँ है समीकरण 2, ये है ना, A प्लस 2D
बराबर कितना है -8। ए प्लस 2 गुना -2 बराबर -8। ए बराबर ए -4 बराबर माइनस, ये इधर आएगा ए बराबर -8 अब +4, ए बराबर आ जाएगा -4। चलिए बोलिए, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है क्या, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। चलिए रखिए, ए का वैल्यू कितना रख देंगे -4, n-1 और डी का वैल्यू कितना रख देंगे -2 बराबर 0। -4 इसका गुणा करेंगे तो -2n +2 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। ये घटेगा तो आ जाएगा -2n बराबर 0 है। हे जा, हे में क्या देख लिए हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये प्लस में नहीं आ रहा है माइनस में आ रहा है। मुझे गलती पता चल गया था वो, यहाँ पर -4 तो -4 ना, केवल 4 है, 4 तब ये 4, ये 4 + 4 4 4 कितना हो जाएगा ये 8, यानी कि हैजा रखा जाएगा 8 8 8। अब ये माइनस होने चल जाएगा, 8 बराबर 0 + 2n, n बराबर 8 बटा में 2 2 चौके 8, n बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी कि एपी का कौन सा पद 0 हो गया, चौथा 4वां पद 0 होगा। एपी का कौन सा पद 0 होगा, 4वां पद 0 होगा। आठ 2 10 ना, आधा बोतल पानी लाओ नीचे से, तो इसको मिटाना है, तुम ही से कर रहे हैं, आधा बोतल पानी लाओ नीचे ले, ढेर गलती हो गया है करके मिटाना है। तू लाओ ना दूर से ना, दूसरा पानी लाओ, नीचे से पानी लाओ, मिनरल वाटर है हम ना पियेंगे। पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ सोचने लगते हैं, सही बता रहे हैं हम, कुछ दूसरा कुछ पता नहीं कहाँ दिमाग में बात आ जाता है। आए कहाँ चले जाए गए हैं, लाइब्रेरी में, वो जगह करने गए हैं ना। पाँच तो आइए रहा था, हम -2 को जोड़ना है तो घटा दिए थे, हो गया ना। अरे कोई दिक्कत है, अरे बोलो, ई के कर बोतल है जी, ई के बोतल रखा हुआ जी। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करें। किसी एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, लिखेंगे हल
क्या पूछ रहा है? सर्वंतर यानी कि डी बराबर व्हाट? सर्वंतर यानी कि डी बराबर व्हाट? अब दिया क्या है इसको ज्ञात करने के लिए? प्रश्नानुसार अगर देखा जाएगा, प्रश्नानुसार एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब A17 ज्यादा है और A10 कम है, और A17 कितना ज्यादा है? 7। यानी कि A17 में से अगर A10 घटा देंगे तो कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। A17 है यानी कि A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D, घर घेरना पड़ेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D अब बराबर 7। अहो बचवा, एक कट जाएगा और 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7D बराबर 7। तो D बराबर 7/7। D बराबर कितना आ जाएगा? 1। यानी कि सर्वंतर बराबर कितना आ गया? 1। आया समझ में कैसे बना? कह रहा था कि एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो ये 17 में से ये 10 घटाएंगे तो कितना आया? 7। बस इसको कैलकुलेशन करिए, डी का मान क्या हो गया? आ गया। सर्वंतरे ने पूछ रहा था, बोलो नेक्स्ट। अब पढ़िए क्या कह रहा है। एगो एपी दिया है, एगो एपी दिया है, और एपी दिया है क्या? 3, 15, 27, 39। एपी क्या दिया है? 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। बात करोगे तो हम खड़ा करा देंगे पूरा घंटे, इसलिए चुपचाप बैठे रहना। इस एपी का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा? अच्छा, इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा बोलिए? इस एपी के लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए बराबर 3 और सर्वंतर निकल जाएगा। अरे एपी के लिए सर्वंतर निकल जाएगा ना। सर्वंतर डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, यानी कि डी बराबर कितना आ गया? 15 माइनस 3, यानी कि डी बराबर क्या आ गया? 12 ना। डी बराबर कितना आ गया? 12। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसका कौन सा पद? तो मान लेते हैं, माना एपी का nवां पद, माना एपी का nवां पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक है। माना एपी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। nवां पद का मतलब an, और 54वां पद का मतलब A54। nवां पद जो है 54वें पद से 132 ज्यादा है। फिर से, nवां पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। nवां पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। ए एन का मतलब A प्लस n-1 इंटू
डी या ए 54 का मतलब ए प्लस 53 डी अब प्लस 132। यहां पर ए का वैल्यू कितना रखेंगे 3, एन का तो वैल्यू निकालना है, और डी का वैल्यू कितना रखेंगे 12, ए का वैल्यू रखेंगे 3, 53 गुना और डी का वैल्यू कितना रखेंगे 12 प्लस 132। अब यहां पर ये हो जाएगा 3 प्लस 12 एन माइनस 12 बराबर 3 प्लस 12 3 36 12 5 60 3 63 अब प्लस 132। ये घटेगा तो 12 एन माइनस 9, ये 12 एन सही रह गया, और 3 में से 12 घटा -9, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6 3 9 2 11 के 1, 6 3 3 6 1 7, 6 1 7 771। ये वाला उधर जाएगा तो ये वाला उधर जाएगा, तो ये 12 एन बराबर हो जाएगा 771 प्लस 9, 12 एन बराबर आ जाएगा 780। तो एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर आ गया 780, अब बटा में 12, 12 छक 72 और 12 5 60, एन बराबर कितना आ गया 65। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी का हम क्या माने थे, एनवा पद 94 पद से 132 अधिक है ना, एन का मान कितना आ गया 65, यानी कि एपी का 65वां पद 94 पद से 132 अधिक है। 65वां पद 94 पद से 132 अधिक है। समझ में आ गया क्या हुआ? अरे पूछ रहा था कि कौन सा पद इसके इतना से अधिक है, तो हम ए और डी का मान यहां से निकाल लिए। हम मान लिए कि 54वां एनवा पद का मान, यहाँ पे एन का मान कितना आ गया 65, यानी कि एपी का 65वां पद ही 54वें पद से कितना अधिक है 132। अरे दिक्कत है कोई? बोलो कहां पूछना है, बोलो कहीं नहीं। नेक्स्ट, दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान हैं, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? किसी एपी के दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है। सर्वांतर का मतलब डी, दोनों का डी क्या है बराबर है, और 100वें पदों का अंतर 100 है, दो गो एपी है। 12 नंबर क्वेश्चन का हल क्या पूछा है, 1000 दोनों एपी के, दोनों एपी के 1000वें पद का अंतर बराबर व्हाट? दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर बराबर व्हाट? दो गो एपी है, ये पहला एपी है और ये है दूसरा एपी। ये पहला एपी है और ये है दूसरा एपी। अब यहां पर चलते हैं लेकर के एपी के 1000वें पदों के अंदर, पहला एपी है, ये दूसरा एपी है। इसका चलिए प्रथम पद मानिए, इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद मान लेते हैं ए, तो इसका प्रथम पद मान लेते हैं टी। ठीक, इसके बाद में सर्वांतर दोनों का बराबर है ना, इसका सर्वांतर मान लेते हैं डी, इसका भी सर्वांतर क्या हो जाएगा डी।
इसका प्रथम पद ए, इसका प्रथम पद टी, इसका सर्वांतर डी और इसका सर्वांतर डी। अब चलिए क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, 100वें पदों का अंतर 100 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एपी के दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर बराबर 100, यानी कि ए 100 माइनस टी 100 बराबर कितना हो जाएगा 100। ये कैसे लिखे समझ में आया? पहला एपी का 100वां पद, तो हम इसका प्रथम पद ए माने हैं, तो ये 100, इसका एपी का 100वां पद, तो इसको टी 100 लिख देते हैं, क्योंकि एपी के पदों को एन या टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये ए 100 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 99 डी, अब माइनस टी 100 का मतलब क्या हुआ, टी प्लस 99 डी। इसको घेरना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या माने हैं हम, टी, इसका प्रथम पद क्या माने हैं, ए। अब बराबर क्या हो जाएगा ये 100, ए प्लस 99 डी, अब माइनस टी, अब माइनस 99 डी, बराबर क्या हो जाएगा ये 100, और ये कट जाएगा 99 से 99, ए माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा ये 100, ए माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा 100। अब चलते हैं, क्या पूछ रहा है, हम ए माइनस टी निकाल लिए ना, अब लेकर चलेंगे, इसीलिए दोनों एपी के 1000वें पद का अंतर बराबर 1000वें पदों का अंतर ए 1000 माइनस टी 1000। पता चला क्या कि हम, अरे ये 100वें पदों का अंतर, तो ये 100 माइनस टी 100 निकाले थे, कितना दिया था 100, लेकिन ये हमें निकालना है कि कितना आएगा, 1000 माइनस टी 1000। चलो ए 1000 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 999 डी या माइनस टी प्लस 999 डी। घेरना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि यहां माइनस है ना। अब ए प्लस 999 डी माइनस टी या माइनस 999 डी, और ये कटेगा, आ जाएगा ए माइनस टी। ए माइनस टी का वैल्यू कितना लाए हैं 100, यानी कि एपी के 1000वें पद का अंतर बराबर कितना आया 100। एपी के 1000वें पद का अंतर कितना आया 100। समझ में आया क्या हो रहा है, बोलो ना, समझ में आया? अरे एपी के 100वें पदों का अंतर दिया था और कह रहा था कि दोनों एपी के सर्वांतर बराबर है, तो सर्वांतर हम एक मान लिए। इसका पहला पद के बारे में कुछ दिया नहीं था, तो हो सकता था पहला पद अलग अलग है। अब यहां पर प्रथम पद इसका ए मान लिया, इसका प्रथम पद क्या मान लिए डी। 100वें पदों का अंतर 100 दिया था, तो यहाँ पे एक चीज है आ गया ये। अब एपी के 1000वें पदों का अंतर निकालना था हमें, तो ए 1000 माइनस टी 1000, एक कैलकुलेशन किए तो फिर बचा ये माइनस टी, ये माइनस टी का वैल्यू कितना है 100, यानी कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा इसका 100। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से कटने वाला है? अच्छा, 3 अंकों वाला संख्या शुरू कहां से होता है? हल। क्या पूछ रहा है? 3 अंक 7 से पूछ रहा है, 7 से
विभाजित पफ में कभ न विभाजित होने वाली 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय 3 अंकीय संख्याओं की संख्या बराबर व्हाट 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्याओं की संख्या। अच्छा चलिए बताइए 7 से कटने वाला 3 अंकों का सबसे पहला संख्या क्या होता है? तो 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या होता है 100। तो 100 तो 7 से कटता नहीं है, 101 7 से कटता नहीं है, 102 7 से कटता नहीं है, 103 7 से कटता नहीं है, 104 7 से कटता नहीं है, 105 7 से कटता है। क्योंकि 15 के पहाड़ा 7 आली पढ़िएगा तो 105 आता है। अब बोलिएगा कि हाउ सब याद करके आए थे का? मैथ याद कर लोगे तुम? हाँ कर लेना याद, तो लोग आर्यभट्ट है ये। आर्यभट्ट है कि न्यूटन है? का है? गैलीलियो है? गैलीलियो मैथ से संबंधित नहीं थे रे बबुआ। आए न्यूटन थे। सात से विभाजित होने वाले 3 अंकीय संख्याओं की संख्या। चलिए 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्याओं की अगर सूची देखा जाएगा तो 105 कटता है, 112 कटता है, 119 कटता है, डॉट डॉट। अंतिम में क्या कटता है? अंतिम 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या 999, 7 से भागा देंगे। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी के 14, 5 शेष बच रहा है। इसका मतलब एक में से 5 अगर घटा देंगे तो 7 से कट जाएगा, यानी कि आ गया 994। यानी कि डॉट डॉट यहां पर क्या आ जाएगा? 994। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्याओं की सूची आ गया 105, 112, 119, डॉट डॉट 994। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रथम पद बताइए कितना हो जाएगा इसका? प्रथम पद यानी कि ए बराबर 105 सार्वंतर यानी कि डी बराबर सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। 112 माइनस 105 कितना आएगा? 7। और अंतिम पद क्या हो जाएगा? अंतिम पद बराबर हो जाएगा 994। अंतिम पद को ही क्या कहा जाता है? एन बराबर 994। एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 7 बराबर 994। अहो बबुआ, अहो बचवा, एक 105 अगर में गुणा करो 7 ना माइनस 7 बराबर 994। 105 में से 7 गए 98 और प्लस 7 n बराबर 994। 7 n बराबर 994 और माइनस 98। 7 n बराबर कितना जाएगा जी? 14 में से 8 गए 6, ये हो जी 18 में से 9 गइल 9
भाई 8 ना, n बराबर 896 बटा में 7 कटाओ, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 8 56, n बराबर आ जाएगा 128। यानी कि 7 से विभाजित, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्याओं, 3 अंकीय संख्याओं की संख्या, 3 अंकीय संख्याओं की संख्या बराबर कितना आएगा 128। दिखा देगा? अरे बुझा गया ना किसी मना? दिखा दे कोई? आयुष खड़े हो जाइए, पूछिए दिक्कत ना है, बैठ जाइए। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। हमको लगता है कि ये थोड़ा सा बना देंगे तो आप लोग बना दीजिएगा। क्या पूछा है? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या बराबर व्हाट? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या बराबर व्हाट? सेम क्वेश्चन वैसे ही है। आप बताइए 10 के बाद में लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की सूची क्या क्या है? 10 के बाद में 4 से कटने वाला संख्या बताइए हमको। 12, 20 हो गए, कटेगा 10 के बाद में 16 ना कटेगा, 12 ना कटेगा, 16, 20, 24 और सही लिख दे बजा का। टोटल लिख के लास्ट में गिन ली हो जाना, 1 2 3 4 5 ऐसे। लास्ट में कटेगा 248, लास्ट में कटेगा 200। प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका? सर्वांतर 12 में से 16 में से 12 गईल 4, अंतिम पद 248, अंतिम पद बस वैल्यू रख के n का मान निकाल लेना है, हो गया आंसर। आ जाएगा समझ में? आए टेक्नोलॉजी है बचवा, ये सीखे में तारा भी टाइम लगी, बुझा गई। पाब्लो पिकासो का नाम सुना है? पाब्लो पिकासो, अभी एगो सॉफ्टवेयर आता है पिकासा नाम से, फोटो एडिटिंग का है। वो पिकासा सॉफ्टवेयर पिकासो के नाम पे बनाया गया है। ये बहुत बड़े चित्रकार थे। तो एक बार ये कहीं जा रहे थे अपने कार से, एक लेडी उनसे जाके मिली, बोले कि सर आपको हम पहचान लिए, आप बहुत बड़े चित्रकार हैं, आप हमारे लिए कुछ ड्राइंग बना दीजिए। एक सादा पेज दी, उन्होंने कलम पर 30 सेकंड कुछ ड्राइंग बनाया और बोला कि ले जाइए, ये पेंटिंग जो है 3 लाख का है। तो उसको भरोसा नहीं हुआ। वो पेंटिंग जहाँ बिकता है बहुत सारा, वहाँ ले गई, बोले कि ये पेंटिंग कितने का है? तो बोला कि तो पिकासो का पेंटिंग है, हम इसका 3 लाख रुपया दे सकते हैं। वो भकुआ गई। 30 सेकंड आदमी मेहनत किया केवल, और काम कितना का किया है? 3 लाख का। दौड़ी दौड़ी गई,
पता लगाई, कहाँ गए पिकासो, गई, बोले सर ये सच में पेंटिंग 3 लाख का है? तो बोला कि हाँ हाँ है, हम बनाए हैं इसको। बोले कि बस हमको यही बता दीजिए कि 30 सेकंड में 3 लाख का पेंटिंग कैसे बनता है? 30 सेकंड में 3 लाख का पेंटिंग कैसे बनता, बस यही ट्रिक बताइए हमको। बोला यही तो गड़बड़ हो गया, 30 सेकंड में 3 लाख का पेंटिंग बनाने में मुझे 30 साल लग गए। कि तुमको जो 30 सेकंड के अंदर दिख रहा है वो मेरा 30 साल खप गया इसी में। यानी कि कामयाबी क्या मांगता है? समय मांगता है। कामयाबी क्या मांगता है? आजकल के बच्चों को क्विक चाहिए सब कुछ। बस आज आम का पेड़ लगाए, कल से फरे के चाहिए वो, ना तो उखाड़ पकड़ के फेंक दे हम।